डियर स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 4.3 की प्रॉब्लम्स। टॉपिक है ग्राफ ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। बेटे, थर्ड चैप्टर में हमने पॉइंट्स को ग्राफ पे प्लॉट करना सीखा था कि कैसे किसी पॉइंट को आप 2 डायमेंशनल प्लेन पे लोकेट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं उसको। अब हम उसी कंसेप्ट की हेल्प से जो इस टाइप की इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है ये 2 वेरिएबल्स में, इसका ग्राफ ड्रा करना सीखेंगे। आइए समझते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखिए, ड्रा द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो आइए इसके कुछ 1-2 पार्ट सॉल्व करते हैं और इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट देखिए बेटा। इक्वेशन है x + y = 4। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, y को इन टर्म्स ऑफ x लिख सकते हैं जो भी इजी हो, या x को इन टर्म्स ऑफ y लिख सकते हैं। ठीक है ना, जैसे हमने y को इधर रख लिया, x को आप इधर राइट हैंड साइड में लेके आगे तो x हो गया माइनस का। अब हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट आप x की वैल्यू रखेंगे और आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी। तो वी कैन टेक एटलीस्ट 3 सॉल्यूशंस। तो हम कम से कम 3 सॉल्यूशन ले सकते हैं ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए, ताकि कोई गलती की गुंजाइश ना हो। ठीक है ना, तो आप देखिए, जैसे आप इस इक्वेशन में y = 4 - x है, x की जगह 0 रखेंगे तो 4 - 0 क्या हो जाएगा, 4। y की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, 4। x की जगह 1 रखेंगे, 4 - 1 3। x की जगह 2 रखेंगे, 4 - 2 2। इस तरह से जैसे आप x की वैल्यू रखते चले जाएंगे, y की कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज आती चली जाएंगी। ठीक है, इस टाइप की इक्वेशन के इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होते हैं। तो इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स हो सकते हैं। आप अपने स्तर पे चाहो तो माइनस के पॉइंट भी ले सकते हो। ठीक है, तो आप यहाँ सॉल्यूशन टेबल में देखिए, x की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 2 है यहाँ पे, और सारी वैल्यू पॉजिटिव हैं। ठीक है ना, तो हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में इन पॉइंट्स को है प्लॉट करेंगे। y की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 4। तो हम इन पॉइंट्स को लेकर के, इन वैल्यूज़ को लेकर के पॉइंट्स को ड्रॉ करेंगे x एक्सिस पे और y एक्सिस पे। तो आप देखिए, हम इस तरह से फर्स्ट जो पार्ट में इक्वेशन है उसका ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है ना, ये x एक्सिस है, ये लाइन y एक्सिस है, y o y डैश। हमने यहाँ पे x के 4 पॉइंट लगा लिए, 1 2 3 4। इसी तरह y के भी 1 2 3 4 पॉइंट लगा लिए। फर्स्ट पॉइंट देखिए टेबल में है, x 0 है, y 4 है, x 0 है, y 4 है, तो ये y एक्सिस पे ही होगा, ये रहा 4। ठीक है ना, ये फर्स्ट पॉइंट आपका आ गया। सेकंड पॉइंट देखिए सॉल्यूशन टेबल में, x 1 है, y 3 है, x 1 y 3, तो ये एक पॉइंट आ जाएगा आपका, है ना, ये वाला। नेक्स्ट है x 2 y 2। तो यहाँ हम क्या करेंगे, 2 से 2 की तरफ चलेंगे, तो इधर भी ऊपर की तरफ चलेंगे आप, वर्टिकल एक्सिस पे, हॉरिजॉन्टल एक्सिस। तो ये पॉइंट आ जाएगा 2, 2। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों पॉइंट्स को स्केल की हेल्प से ज्वाइन कर देंगे इस तरह से। ठीक है ना, और ज्वाइन करने के बाद आप एरो लगाएंगे यहाँ पे। क्यों, क्योंकि लाइन क्या होती है, एंडलेस, और एक लाइन में इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट होते हैं, अनगणित पॉइंट होते हैं। ठीक है ना, कोई बच्चा अगर ये सॉल्यूशन निकालेगा, इधर कोई पॉइंट निकालता है या इधर कोई पॉइंट निकालते हैं, जब भी आप उन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करोगे, यही सेम स्ट्रेट लाइन आएगी, यही सेम ग्राफ आएगा बेटा। ठीक है, तभी हम देखते हैं कि इस टाइप की इक्वेशन के इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होते हैं। ओके, तो आपने क्या करना है, इस टाइप के क्वेश्चन में आपको सबसे पहले सॉल्यूशन टेबल बनानी है। ठीक है ना, इस तरह से देखिए, सॉल्यूशन टेबल आपको बनानी है इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके, और सॉल्यूशन टेबल की हेल्प से आप क्या करेंगे, ग्राफ ड्रॉ कर देंगे। वो पॉइंट प्लॉट करेंगे इस तरह से, पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे ब्रैकेट के अंदर, x, y, पहले x की वैल्यूज़ फिर y की वैल्यूज़, इस तरह से। और कम से कम 3 पॉइंट्स को लेकर के आप स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है ना, 2 पॉइंट को लेकर के भी स्ट्रेट लाइन आ सकती है, लेकिन उसमें गलती होने के ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं। तो आप कम से कम 3 पॉइंट लें, और वो तीनों पॉइंट एक सीध में आएंगे। जब तीनों पॉइंट्स एक लाइन में आते हैं तो उन पॉइंट्स को कहते हैं कोलिनियर पॉइंट्स। क्या कहते हैं, कोलिनियर पॉइंट्स।
इसी तरह फर्स्ट क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट देखिए, ये इक्वेशन है तो हम क्या करेंगे, y को इधर रख लिया हमने, 2x को आप लेफ्ट हैंड साइड में ले गए, माइनस का हो गया इधर, बाद में हमने चेंज कर लिया, y को इधर लिख लिया, इसको इधर लिख लिया, y इज इक्वल्स टू 3 माइनस 2x। तो जैसे आपने x की वैल्यू रख दी आपके पास y की वैल्यू आ गई यहाँ पे। इस टेबल में देखिए जैसे आप x की जगह 0 रखेंगे y की वैल्यू आएगी 3, x की जगह 1 रखेंगे, 2 1 जा 2, 3 में से 2 गए 1, y की वैल्यू भी 1 आ जाएगी। अगर आप x की जगह -1 रखते हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 1 जा 2 और 3 + 2 क्या हो जाएगा, प्लस का 5। तो आपके पास 3 पॉइंट आ गए हैं, 0,3, 1,1 और थर्ड हो जाएगा बेटा -1,5। तो जैसे ही आप इन पॉइंट्स को XY प्लेन पे ग्राफ पे प्लॉट करेंगे तो ये आपके पास स्ट्रेट लाइन में ये ग्राफ आ जाएगा इस इक्वेशन का। और इक्वेशन कौन सी है, 3 इज इक्वल्स टू 2x प्लस वाई। आपने इस तरह से उसको अच्छे से रिप्रेजेंट कर देना है। इस एक्सरसाइज में ग्राफ पे पॉइंट्स को प्लॉट करते वक्त आपने ग्राफ पेपर का यूज़ करना है बेटा, ठीक है, ध्यान रखें सब बच्चे। सेकंड क्वेश्चन में आपको बताना है कि इस पॉइंट से कितनी लाइंस हैं पास हो सकती हैं, ठीक है ना। तो इनफाइनाइटली मैनी जो इक्वेशंस हैं उनका जो ग्राफ है वो इस पॉइंट से पास हो सकता है, ठीक है ना। जैसे अगर आप लिखते हैं x प्लस वाई, तो ये x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 14 है, तो 2 + 14 कितना हो जाएगा, 16। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, x प्लस वाई बराबर 16, ठीक है ना। तो ये जो पॉइंट है वो इस इक्वेशन के ग्राफ में भी आएगा। इसी तरह अगर आप इसको लिखते हैं 2x प्लस वाई, तो आप x की वैल्यू और y की वैल्यू को यूज़ कीजिएगा, 2 × 2 + 14, x की जगह 2 आ गया बेटा, y की जगह 14 आ गया, तो 4 + 14 कितना हो जाएगा, 18। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, 2x प्लस वाई बराबर 18, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं कि इनफाइनाइटली मैनी जो लाइंस हैं वो इस पॉइंट से पास हो सकती हैं। आप अपने स्तर पे अलग अलग इक्वेशन लिख के x और y की वैल्यू को यूज़ करके ना काफ़ी सारे इक्वेशंस बना सकते हैं, ओके। इसका कोई फिक्स आंसर नहीं है इक्वेशंस में। बेटा थर्ड क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखिए, इफ़ द पॉइंट 3 4 लाइज ऑन द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन फाइंड द वैल्यू ऑफ a। तो यहाँ पे ये जो पॉइंट है वो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है, तो आप डायरेक्टली इक्वेशन में x और y की वैल्यू को यूज़ करेंगे, ठीक है ना। x की जगह 3 रखेंगे और y की जगह 4 रखेंगे गिवन इक्वेशन में। तो जैसे आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, y की जगह 4 आ गया, 3 4 जा 12, इधर 3a + 7 हो जाएगा, तो 3a + 7 बराबर किसके आ जाएगा, 12 के। आप इन साइड्स को इंटरचेंज कर सकते हैं ताकि हम वेरिएबल को लेफ्ट हैंड साइड में रख लें। तो 3a किसके बराबर आ जाएगा, 7 उधर जाके माइनस का हो जाएगा राइट हैंड साइड में, तो 12 - 7 कितना हो जाएगा, 5, और वेरिएबल a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5/3, ठीक है। इस तरह से आप देखिए, ओके। तो आपको प्रॉपर सारे मैथमेटिकल सिंबल्स हैं वो यूज़ करते रहने हैं, ओके, स्टेप बाय स्टेप। फोर्थ क्वेश्चन की स्टेटमेंट के साथ इसका सॉल्यूशन देखिए। यहाँ पे स्टेटमेंट में बताया गया है कि द टैक्सी फेयर इन ए सिटी इज एज फॉलो, फॉर द फर्स्ट किलोमीटर द फेयर इज़ ₹8 एंड फॉर द सब्सिक्वेंट डिस्टेंस इट इज़ ₹5 पर किलोमीटर। तो टोटल डिस्टेंस है उसको आप x किलोमीटर लेते हुए और टोटल फेयर को ₹y किलोमीटर लेते हुए इस इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करें, ठीक है। तो आप देखिए, इट इज़ गिवन डिस्टेंस कवर्ड x किलोमीटर, टोटल फेयर ₹y, तो फेयर ऑफ फर्स्ट किलोमीटर ₹8, फेयर फॉर द सब्सिक्वेंट किलोमीटर ₹5 पर किलोमीटर, ये सब गिवन है आपको। तो आप बड़े ध्यान से इस फिगर को देखिए। मान लेती है टोटल डिस्टेंस x किलोमीटर A पॉइंट से C पॉइंट तक, फर्स्ट किलोमीटर के ₹8 लगते हैं, टोटल डिस्टेंस x किलोमीटर, तो यहाँ से B पॉइंट से लेके C पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो कितनी होगी, 1 किलोमीटर। तो A पॉइंट से B तक हो गया है, तो B से C तक कितनी डिस्टेंस हो जाएगी, x - 1 किलोमीटर। अब पहले किलोमीटर के लगते हैं ₹8 और x - 1 किलोमीटर के लगेंगे ₹5, और टोटल फेयर किसके बराबर दिया है, y के इक्वल। तो y है वो किसके बराबर आ जाएगा, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 1 किलोमीटर के ₹8, 8 × 1 प्लस बाकी जो सब्सिक्वेंट किलोमीटर है वो ₹5 प्रति किलोमीटर के हिसाब से लिया जाएगा, ठीक है, फेयर। तो ये हो जाएगा 5 × x - 1, और दोनों का सम कर देंगे वो ₹y के इक्वल आ जाएगा टोटल फेयर। तो ये कितना, 8 1 जा 8 प्लस 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5x - 5, तो y किसके बराबर आ जाएगा, 5x, और 8 में से 5 गया 3 प्लस का, तो 5x + 3। तो इस इक्वेशन की हेल्प से हम सॉल्यूशन टेबल बना सकते हैं, x की वैल्यू रख सकते हैं 0 1 2, ठीक है ना।
तो y की वैल्यू आ जाएंगे आपके पास 3, 8, 13 और सारी ही वैल्यू है वो प्लस की हैं, तो सभी पॉइंट्स को आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में ले सकते हैं। ओके, नाउ प्लॉटिंग दीज पॉइंट्स 0,3, 1,8, 2,13 ऑन द ग्राफ पेपर, वी कैन ड्रा ग्राफ ऑफ दिस इक्वेशन y इज इक्वल्स टू 5x + 3। तो आप सॉल्यूशन टेबल में देखिए y की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 13 तक है और x की मैक्सिमम वैल्यू 2 तक है, तो आप इन पॉइंट्स को वर्टिकल एक्सिस पे 13 पॉइंट तक ले सकते हैं आप, ठीक है ना। x एक्सिस पे अगर आप चाहें तो 2-4 पॉइंट और अच्छे से लिख सकते हैं। इसी तरह इधर x डैश एक्सिस पे भी ले सकते हैं आप माइनस में पॉइंट्स, लेकिन हमारे सारे पॉइंट्स हैं वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएंगे क्योंकि वो पॉजिटिव साइन के हैं। तो हम क्या लेंगे पहले, जैसे फर्स्ट पॉइंट है आपका 0,3, तो ये आ जाएगा 0,3, ठीक है। देखिए बेटा x 0 है, y 3 है, तो ये y एक्सिस पे होगा पॉइंट। दूसरा है x 1, y 8, x 1 ये रहा 1 से 8 की तरफ चलेंगे और 8 से 1 की तरफ इधर पैरेलल इस तरह से, तो ये पॉइंट आ जाएगा विच वन, x1, y 8। तीसरा पॉइंट क्या आएगा, x2 ये रहा, x2 2 से उधर ऊपर की तरफ चलेंगे, y 13 2 से 13 पॉइंट ऊपर की तरफ चलेंगे और इधर 13 पॉइंट से 2 की तरफ चलेंगे हॉरिजॉन्टली, ठीक है ना। तो ये पॉइंट आ जाएगा 2,3 और इन पॉइंट्स को आप क्या करेंगे, तीनों पॉइंट्स को स्केल की हेल्प से आप ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप इस टाइप की जो इक्वेशंस हैं उनका ग्राफ बना सकते हैं। तो बेटे आज आप अपनी फेयर नोटबुक में एक्सरसाइज 4.3 के फर्स्ट 4 प्रॉब्लम तक जो सॉल्यूशंस हैं उनको आप अच्छे से अटैम्प्ट कीजिएगा और इनके ग्राफ प्रॉपरली ड्रॉ कीजिएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।